नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे हम। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर, ये क्या चीज होते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाए, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जो हम यूज करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक जितनी संख्या है वो क्या है? सभी नेचुरल नंबर है। अच्छा, नेचुरल नंबर ये मैंने आपको क्यों बताया है? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। किस तरीके से आता है ये देखिए। जैसे कि नेचुरल नंबर दिया कि नेचुरल नंबर बताइए, और उसमें देता है ए ऑप्शन में कि 2, बी देता है ऑप्शन में -2, सी देता है आपको 2/3, डी देता है आपको -2/3। तो आप बताइए इसमें कौन सा नेचुरल नंबर है? आपको पता होगा तुरंत बता देंगे। हमें पता है नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अगर नंबर हो, कभी भी नेचुरल नंबर ना तो अपॉन में आते हैं फ्रैक्शन में, और ना फ्रैक्शन और माइनस भी नहीं होगा। ध्यान रखना, इस पोजीशन पे ये पोजीशन भी नहीं होगी, और कभी भी नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है हमारा? 1। ठीक है, आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं। इसे हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। 1 मिनट रुकिए जी, इसको हटा देते हैं। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब आगे देखते हैं। होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर जो नेचुरल नंबर होते हैं उन्हीं के आगे जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऐसे नंबर क्या होते हैं? होल नंबर। जो शून्य से स्टार्ट हो, यानी 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें भी वही है, ना तो ये माइनस में होते हैं और ना ही ये फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसे देखेंगे। अब इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं बेटा, सम संख्याएं उन्हें बोलते हैं जैसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो। वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो। आप लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूं वीडियो देख के आप लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 से विभाजित हो। ठीक है, कहने का मतलब है ये है कि 2 से विभाजित होने का मतलब ये है कि जो ऐसी संख्या जिससे कि 2 से वो संख्या डिवाइड हो जाए। देखिए मैं बताता हूं इवन नंबर क्या होते हैं। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। समझ में आया? सम संख्या कैसे कहते हैं? जैसे कि हम पहले खेलते थे, आपको याद हो क्या खेलते थे बताइए? सम संख्या कैसे कहते थे? हाँ बताओ, इसमें कितने हैं? तो हम बताते थे इसमें निकलते थे 2 कंचे। तो 2 कंचे वो क्या होता था? हमारा जोड़ा। क्या होता था? जोड़ा। वही है ये जोड़ा, सम। ठीक है, 2, 4, 6, 8, यही इसी को बोलते हैं हम। ऐसी संख्या क्या होंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी, यानी इवन नंबर कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर क्या होते हैं? अच्छा, ये 2 से विभाजित होते हैं। 2 से विभाजित कैसे होते हैं? कि जैसे कि कोई भी संख्या हो, जैसे कि 4 है, हमें पता है ये 2 से डिविजिबल है। कहने का मतलब ये है, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, यानी पूरी तरह विभाजित होगी। 2 2 2 4 कट गई, यानी कोई भी रिमाइंडर ना हो। इतना तो समझ गए आप? समझ में आना चाहिए। सम संख्याएं इवन नंबर 2, 4, 6, 8, इनको बोले तो जोड़ा बोलते हैं। ठीक है, 2, 4, 6 जोड़े में। ऐसी संख्याएं जो हम अपनी भाषा में याद रखेंगे, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो। जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। जैसे कि आप मुझे बताइए 2, 3, 4, 6, ये संख्या 2 से डिविजिबल है? सम संख्या है? सम संख्या है। हमें पता है 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्या 2, 4, 6 यानी जोड़े के रूप में जो संख्या आए उसका हम लास्ट डिजिट देखेंगे। हाँ भाई, ये तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से, यानी 2 से डिविजिबल होने का मतलब ये है कि 2 से
भाग चला जाएगा, तो ये संख्या कैसी है? सम संख्या है। कैसी है? सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अगर इस पे ये है 4 3, अब ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां क्या है? 3 है पीछे। ठीक है। ये संख्या कैसी, हम 3 से पता, ये भी बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल होंगी, कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल होंगी, है ना, आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए कि इवन नंबर किसे कहते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 जो कि जोड़े में हो, ऐसी संख्या हमें क्या कहते हैं? इवन नंबर। ठीक है। अब अच्छा, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। ऐसी संख्या कैसी क्या होती हैं? उन्हें क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर विषम संख्याएं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 11 है, 13 है। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो, जिन ऐसी संख्याओं में 2 से भाग ना जाए, रिमाइंडर आए, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है। एक देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि 9, ये 9 2 से डिविजिबल होगी? नहीं होगी, क्योंकि 2 4 जा तो 8 होता है, कैरी आएगा। देखिए कैरी कैसे आएगा? 2 है, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो ऐसी संख्या को क्या कहलाएंगी? ऑड नंबर कहलाएंगे। ये समझिए, ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9 11 13, ऐसी सीरीज क्या कहलाती है? ऑड नंबर कहलाती है। और हम ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ये क्या चीज है प्राइम नंबर? अच्छा, प्राइम नंबर होता है बेटा ऐसी संख्याएं 2 3 5 7 और 11 13 17। ठीक है। ऐसी संख्याएं। आपको कुछ पता चल रहा है कि इसमें क्या सीरीज चल रही है? क्या पता चल रहा है? नहीं। देखिए क्या होगा। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, हिंदी में इन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं ये होती हैं कि जिनके 2 फैक्टर हों। क्या हों? 2 फैक्टर हों। जैसे 2 है, 2 का फैक्टर करेंगे हम, कितना होगा? या ऐसे समझिए, ऐसी संख्याएं जो खुद से डिविजिबल हो, ये क्या कहती हैं कि भाई इनमें केवल, इन संख्याओं को केवल हम ही काट सकते हैं और कोई नहीं काट सकता। जैसे 2 है, 2 में 2 से ही भाग जाएगा, 2 में 2 से ही भाग जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। ये बोलते हैं ये मैं ही खुद काट, मैं ही मालिक हूं। ये समझिए प्राइम नंबर क्या है? ये बोलता है नहीं भाई, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अच्छा, 1 तो कॉमन रहता है, तो 1 तो कॉमन रहता है। अच्छा, फैक्टर कहने का मतलब ये है ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर हों। 1 तो कॉमन रहता है, तो 1 तो सब में रहेगा ही रहेगा, और 2 से डिविजिबल होगी। यानी ऐसी संख्याएं जो खुद से डिविजिबल हों, यानी खुद से विभाजित हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है। जो खुद से डिविजिबल हो। अब देखिए 2 है, 2 से डिविजिबल होगी और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगी। 1 से तो किसी में डिवाइड चला जाता है, इसीलिए हमने खुद से डिविजिबल होने का, यानी 1 से तो जाएगा ही जाएगा, हर संख्या में, सब संख्याओं में चला जाएगा। लेकिन 2 ये ऐसी संख्याएं हैं 2 से ही जाएगा। अच्छा, 3 का फैक्टर करेंगे क्या होगा? ये 3 से डिवाइड, 3 से ही होगा, 1 और 3। ऐसे ही 5 का करेंगे तो 5 का डिवाइड 5 से ही जाएगा। 7 से करेंगे 7 का डिवाइड 7 से ही जाएगा। ऐसे ही 11 का डिवाइड 11 से ही जाएगा। तो समझिए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो खुद से डिविजिबल हों या खुद से विभाजित हों, यानी जिन संख्याओं में जो भाग अगर इनका डिवाइड करेंगे तो वो खुद से ही डिवाइड जाएगा। 17 से ही कटेगी, 13 से ही कटेगी, 11 से ही कटेगी, 7 से ही कटेगी, 5 से ही कटेगी, 3 से ही कटेगी, 2 से ही कटेगी। ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर पूछे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 1।
बहुत से लोग 1 कर देते हैं, ये 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं हो रहे हैं। यहाँ क्या है, 2 फैक्टर है ना, एक तो ये 1 तो है, 1 तो सब में चले जाएगा, लेकिन 2 फैक्टर नहीं हो रहे हैं। ये तो 1 से ही डिविजिबल हो रहा है, दूसरी संख्या से किसी से हो रहा है डिविजिबल? नहीं हो रहा ना। इसीलिए सबसे छोटी, अगर पूछे प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2। ठीक है, और सबसे बड़ा तो पता ही नहीं कितना चलेगा, अनंत तक चलता ही रहेगा कब तक। ठीक है, ऐसे ही सबसे छोटा नंबर अगर पूछेंगे तो क्या होगा? अगर प्राइम नंबर बताइए सबसे छोटा, ये आता है, आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो उसमें ऑप्शन में होता है 2 होता है, 2 होता है, 10 होगा, 8 होगा, जो भी होगा, सब 5 भी होगा, 7 भी होगा। तो हमें पता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? प्राइम नंबर 2 होता है। कितना होता है? 2। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा आज का सेशन, और आगे ही ऐसे वीडियो डालते रहेंगे हम। आप केवल, हमारी एक ही फीस है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली आपको वीडियो मिलती रहे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे फायदा उठा सकें इस चैनल का। कोई फीस नहीं है किसी प्रकार से भी। सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।